जय श्री श्याम, जय बाबा खाटू श्याम। भक्तों, कैसे बाबा ने दिलाई सरकारी नौकरी, सौरभ मिश्रा की यह सच्ची कहानी है। भक्तों, स्थान है भूपतपुर, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश की है। भक्तों, सच्ची कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल खाटू श्याम के चमत्कार को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके साथ हो। भक्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव भूपतपुर में रहने वाले सौरभ मिश्रा एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता राम गोपाल मिश्रा एक छोटे किसान हैं जिनकी कुल 2 बीघा जमीन है और माँ गीता देवी एक धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी हैं। घर की आय बहुत सीमित थी, लेकिन माँ बाप ने कभी अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी नहीं आने दी। सौरभ मिश्रा ने अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से 12वीं पास की और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। शुरू से ही उनका सपना था कि वो सरकारी नौकरी करे ताकि घर की हालत सुधरे और माता पिता को भी किसी चीज़ की कमी ना हो। स्नातक के बाद सौरभ ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। प्रतापगढ़ से लगभग 45 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाकर कोचिंग ज्वाइन की। सुबह 5 बजे उठकर मंदिर जाना, फिर पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, शाम को लौटकर नोट्स बनाना, ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन लगातार 3 साल तक उन्होंने कई परीक्षाएं दी, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग, पर हर बार कोई न कोई नंबर कम रह जाता। कहीं प्री में रह गए तो कहीं इंटरव्यू में। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वो अकेले कमरे में बैठकर रोते थे। माँ बाप से छुपाकर उनके दोस्त नौकरी पा रहे थे और घर के लोग भी धीरे धीरे कहने लगे थे, बेटा अब कोई प्राइवेट काम देख लो। सौरभ की माँ गीता देवी की खाटू श्याम जी में गहरी आस्था थी। वो हर एकादशी को व्रत रखती थी और हर दिन बाबा की आरती करती थी। एक दिन माँ ने सौरभ से कहा, बेटा जब इंसान हार मानने लगता है तब भगवान उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। बस एक बार बाबा श्याम के दरबार में चलो, वो खाली हाथ किसी को नहीं लौटाते। भक्तों, सौरभ ने माँ की बात को आदर से सुना, पर मन में शक था। फिर भी माँ के आग्रह पर वो फरवरी 2024 में पहली बार फागुन मेले में खाटू श्याम धाम पहुँचे। भक्तों, खाटू श्याम जी के मंदिर में जैसे ही सौरभ पहुँचे, उनकी रूह कांप उठी। लाखों भक्त जयकारे, शंख ध्वनि और बाबा के दरबार की दिव्यता ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। वो जब बाबा के दर्शन करने पहुँचे तो उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पहली बार किसी मूर्त को देखकर उनका मन इतना भर आया था। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से सिर्फ एक प्रार्थना की, बाबा अब सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी मेहनत अधूरी है लेकिन भरोसा पूरा है। अगर आपने रास्ता दिखा दिया तो मैं हर साल आऊँगा आपके दरबार में। भक्तों, वही मंदिर में उन्होंने एक मनोकामना पताका भी चढ़ाई और बाबा से वादा किया, अगर मुझे नौकरी मिली तो मैं हर साल खाटू आकर 11 नारियल, 1 किलो गुलाब और सुनहरी चुनरी चढ़ाऊंगा। खाटू से लौटने के बाद सौरभ ने जैसे कोई नई ऊर्जा आ गई थी। वो अब पहले से ज़्यादा शांत और केंद्रित हो गए। उन्होंने यूपीएससी, ग्राम विकास अधिकारी
वीडियो की परीक्षा के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उन्होंने पिछली गलतियों से सीखा, समय का बेहतर प्रबंधन किया और इस बार हर प्रश्न पत्र को आत्मविश्वास के साथ हल किया। भक्तों, 2024 के अंत में रिजल्ट आया। सौरभ ने वो परिणाम अपने कमरे में अकेले बैठकर खोला। कुछ सेकंड के लिए उनकी सांस रुक गई थी। फिर जैसे ही उन्होंने देखा सिलेक्शन कन्फर्म, रैंक 88, तो उनकी आंखें नम हो गई। वो बिना कुछ कहे अपनी माँ पापा के पास गए, उनके पैर छुए और सिर्फ इतना कहा, माँ, बाबा श्याम ने हमें सुन लिया। भक्तों, चयन के 7 दिन बाद ही सौरभ अपने पूरे परिवार, माँ, पिता, छोटी बहन और चाचा के साथ खाटू धाम पहुँचे। इस बार उनके कदमों में थकान नहीं, सिर्फ श्रद्धा थी। बाबा के दरबार में उन्होंने 11 नारियल, 1 किलो गुलाब और 1 सुनहरी चुनरी चढ़ाई। इस बार बाबा के दरबार में सौरभ मुस्कुरा रहे थे और माँ गीता देवी के आंसू रुक नहीं रहे थे। वहाँ मौजूद हजारों लोगों में से कई ने जब उनकी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आई। भक्तों, अब सौरभ प्रतापगढ़ जिले के एक ब्लॉक ऑफिस में ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के पद पर नियुक्त है। वे रोज अपने दफ्तर में खाटू श्याम जी की एक छोटी सी तस्वीर रखकर काम की शुरुआत करते हैं। उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह से खाटू श्याम सेवा ट्रस्ट को 21,000 का दान दिया। अब वे गांव के युवाओं को भी प्रेरित करते हैं कि धैर्य और श्रद्धा से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। सौरभ ने गांव में एक छोटा सा भजन मंडल भी शुरू किया है, जहां हर शनिवार को श्याम तेरी बंसी प्यारी लगती है जैसे भजनों के साथ आरती होती हैं। आज सौरभ मिश्रा का नाम सिर्फ उनके गांव में ही नहीं, आसपास के लोगों गांव में लिया जाता है। उनके संघर्ष, आस्था और बाबा श्याम की कृपा की ये सच्ची कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सरकारी नौकरी की राह में संघर्ष कर रहे हैं। भक्तों, जब इंसान थक जाए तब बस बाबा श्याम को याद कर लेना। वो तुम्हें वहाँ पहुँचाएंगे जहाँ तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना न भूलें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके जीवन में हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली रियल लाइफ स्टोरी में।